अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की थीम को किस तरह से चेंज कर सकते हैं और इसके फ़ॉन्ट स्टाइल और इसके फ़ॉन्ट साइज़ को किस तरह से चेंज कर सकते हैं और हम इसके एसडीके टूल्स को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं और इसके अंदर प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने लेफ़्ट साइड पे टॉप पे मौजूद ऑप्शन फाइल के अंदर जाएंगे। अगर आप विंडोज़ या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा, लेकिन अगर आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको प्रेफरेंस का ऑप्शन नज़र आएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लेफ़्ट साइड की नेविगेशन बार के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है अपीयरेंस एंड बिहेवियर का ऑप्शन और उसके सब ऑप्शन अपीयरेंस के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको थीम का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप थीम के ऑप्शन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम है एंड्रॉयड स्टूडियो की वो नज़र आएंगी। यहाँ पे फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे ड्रैकुला सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये देखिए मेरी एंड्रॉयड की थीम पूरी की पूरी चेंज हो गई, ब्लैक हो गई। और यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल के ऑप्शन में आप फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और इसके फ़ॉन्ट साइज़ को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर आपको प्लगइन्स का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लगइन्स आ जाएंगे और यहाँ से आप किसी भी प्लगइन्स को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आपको फ्लटर का प्लगइन इंस्टॉल करना हो तो आप यहाँ से फ्लटर इंस्टॉल कर सकते हैं, या आपको डॉट का प्लगइन इंस्टॉल करना है या कोई भी ऐसा प्लगइन्स जो आपको ऐप डेवलपमेंट के अंदर जिसकी नीड हो वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपने एसडीके प्लेटफॉर्म को या एसडीके टूल्स को कैसे अपडेट और मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे नेविगेशन बार के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क का। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर आपको एंड्रॉयड एसडीके का ऑप्शन नज़र आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप एंड्रॉयड एसडीके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एसडीके प्लेटफॉर्म्स के ऑप्शन के अंदर आपको सारे एंड्रॉयड के एपीआई लेवल्स नज़र आ रहे होंगे। आप इनमें से कोई सा भी एपीआई लेवल इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई एपीआई लेवल इंस्टॉल करना है तो उस एपीआई लेवल को आप चेक कर दें और ओके अप्लाई के बटन पे क्लिक कर दें तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको किसी एपीआई लेवल को अनइंस्टॉल करना है तो आप उसको अनचेक कर दें और अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह से आप एसडीके टूल्स को भी अपडेट या इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपने जो सेटिंग की है या अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की कॉन्फ़िगरेशन की है वो आपके पास सेव हो जाए तो उसके लिए आप लेफ़्ट साइड पे टॉप पे फाइल के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको मैनेज आईडीई सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे तो इसके सब ऑप्शन में आपको एक्सपोर्ट सेटिंग और इंपोर्ट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। एक्सपोर्ट सेटिंग के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो एंड्रॉयड स्टूडियो की कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग है वो आपके पीसी के अंदर एक जिप फाइल के अंदर सेव हो जाएगी। अगर आपको कभी एंड्रॉयड स्टूडियो को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़े तो आप दोबारा से इस ऑप्शन में आके उसी सेटिंग को इंपोर्ट कर सकते हैं इंपोर्ट सेटिंग के ऑप्शन के ज़रिए। होप्स हो कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये पता लग गया होगा कि आपने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।